नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कानपुर नगर का नाम देश में ही नहीं विदेशों में भी ऊंचा करने वाले कक्षा 11वीं के छात्र युवराज गुप्ता को वार्ड नंबर 65 नौबस्ता पश्चिम के पार्षद योगेंद्र शर्मा के द्वारा घर पर जाकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर पार्षद योगेंद्र शर्मा ने कहा कि इतनी कम उम्र में ही भारत का नाम बढ़ाने वाले युवराज गुप्ता, जो कि उनके वार्ड के ही निवासी हैं। पार्षद योगेंद्र शर्मा ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि बिना संसाधन के बावजूद भी छात्र युवराज के अपनी योग्यता को प्रदर्शित क्षेत्र, नगर, प्रदेश सहित भारत का डंका विदेशों में भी बजवा दिया है। वहीं दूसरी ओर छात्र युवराज गुप्ता ने कहा कि विगत 3 वर्षों से वह ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और अभी तक उनके द्वारा महाराष्ट्र, उड़ीसा सरकार सहित कई प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों को भी उन्होंने साइबर सुरक्षा के तहत जानकारियां साझा की हैं। नासा के द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। पार्षद योगेंद्र शर्मा से बातचीत में छात्र युवराज ने कहा कि वह अभी और आगे बढ़कर गूगल पर भी कार्य करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य भारत के युवाओं को अत्यधिक संख्या में प्रशिक्षित करना है तथा उन्हें साइबर सिक्योरिटी पर अधिक काम करना है। पार्षद योगेंद्र शर्मा ने छात्र युवराज गुप्ता को मिष्ठान खिलाकर पटका एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्य रूप से अमित तिवारी, विजय वर्मा, राजेश शुक्ला, विकास वाजपेयी, राजीव गुप्ता, विकास मेहरोत्रा, रोहित शर्मा, विजय गुप्ता, ऋतिक शर्मा सहित काफी संख्या में क्षेत्रीय मौजूद रहे। टॉप फिजिक्स लेवल की मतलब इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ कर दी, बट वो सर मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। हाँ, बहुत मुश्किल थी। इस लैपटॉप से मैं नहीं कर पाता। इस लैपटॉप बहुत लो एंड बहुत छोटा, बहुत सस्ता लैपटॉप था ये। वो भी अभी 2 साल पहले ही मैंने खरीदा था। पापा ने दीदी की स्कॉलरशिप के पैसे से खरीदा था। पापा प्राइवेट जॉब करते हैं तो इसलिए, और चाचा आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बढ़िया लैपटॉप मिलेगा, हम लोग प्रयास करेंगे बढ़िया एक अच्छा लैपटॉप। जैसे बस अगर सरकार से ज़्यादा इतनी हेल्प हो जाए मुझे थोड़ी सी, तो मैं बहुत अच्छा बढ़िया लैपटॉप बहुत कुछ करना चाहता है। मैं इंडिया को चाहता और ऊंचे लेवल पे चाहता। मैंने तो सोचा था मैं गूगल पे भी करूँगा। गूगल पे मैं बग हंट करूँगा और गूगल पे निकालूंगा। लेकिन गूगल पे निकालने के लिए सर मेरे लैपटॉप से इतना स्पेसिफिकेशन ही नहीं कि मैं नहीं कर सकता। उसमें क्षमता नहीं बचती इतनी कि मैं उस पर कर सकूँ। मुझे बड़ी बड़ी कंपनी पे करना है। उसमें नासा ने जैसे नासा को दिया तो दुनिया भर में अभी तक आज तक दुनिया भर में 2700 कुछ लोगों को छापा गया है। उसी में से मेरा नाम ऐड किया गया। इंडिया से, भारत से मैं हूँ, बाकी जितने सब विदेशी हैं। बाकी जितने कोई नहीं, इंडिया के बहुत कम है, बहुत रेयर, मतलब गिनती के लोग हैं इंडिया से। बाकी सब इसमें विदेशी वाले ही होते हैं। जितने होते हैं सब विदेश से ही करते हैं वो लोग। इंडिया वाले बहुत कम में कर पाते हैं। वो इंडिया का मेरा नाम छपा गया, मेरी प्रोफाइल, और उसी के बाद फिर गूगल ने भी डाल दिया मेरे बारे में। गूगल ने डाल दिया बहुत सी। और इसी के साथ साथ चाहता हमने बाकी जो अपने यहाँ की पुलिस होती है, जो साइबर के केसों को सॉल्व करती है, उस पुलिस को ट्रेनिंग भी दिया है हमने। अभी से पहले ही 2024 में ही मैंने इंडियन साइबर पुलिस को, जो साइबर क्राइम केस सॉल्व करती है, ऑल इंडिया की पुलिस, जिसमें गुजरात पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस, पूरी पुलिस को ट्रेनिंग सेशंस दिए बहुत सारे मैंने। मतलब जिसमें पुलिस को सिखाया है कि इससे कैसे बचें, कैसे अगर हो जाए क्राइम तो उसको कैसे पकड़ें, उससे अवेयर कैसे रहें, इन सब चीज़ों के बारे में। हाँ, लेकिन चाचा बस मेरे पास सबसे बड़ा, अगर मैं बोलूँ कि मेरी दिक्कत क्या है, तो मेरी दिक्कत ये है कि चाचा मेरे पास चीज़ें चाचा उतनी नहीं है। मेरा जो ये लैपटॉप संसाधन नहीं है, संसाधन बिल्कुल नहीं है चाचा। मतलब जो मैंने इस लैपटॉप से कर लिया ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल। और साथ ही में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं उनके साथ में, और कॉलेज स्टूडेंट्स को काफ़ी सारे ऑनलाइन सेशंस दिए हैं साइबर सिक्योरिटी पे। और अभी रिसेंटली मैंने खुद की एक ई बुक लिखी है, मतलब एक ऑनलाइन बुक लिखी है, उसका नाम है द एस्यूरा। उस बुक में मैंने बताया कि साइबर सिक्योरिटी को बेसिक से, शुरुआत से कैसे सीखा जा सकता है, कौन कौन उसमें एंट्री ले सकता है, जिससे कि भारत में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बढ़े। भारत में मैंने सर्च किया था तो भारत में बाकी देशों के कंपैरिजन में 97% साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की कमी है। तभी यहाँ पे इतने साइबर क्राइम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, ठगी होती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग ही नहीं हैं जो इन चीज़ों को सॉल्व कर सके। लोग खुद ही फंस जाते हैं उन चीज़ों में। कैसे जागरूक हों लोग, इसके लिए बताएंगे कैसे, मतलब किस तरह के बचने के लिए तो सबसे पहले यही होता है कि किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक ना करें जो किसी जान परिचित ने भेजा हो, या किसी भी अननोन लिंक पे। और किसी भी एपीके के झांसे में ना आए। लोग जितने भी हैकर होते हैं ये हमेशा लालच देते हैं कि आपकी लॉटरी लगी है, आपका इनाम निकला है। ऐसी जब भी झांसा दे तो हमेशा पहले उसको चेक करें। अगर वो आपके चेक करने पर नहीं मिल रहा है तुरंत उसको रिपोर्ट करें। 1930 साइबर हेल्पलाइन का नंबर होता है इंडियन गवर्नमेंट का, उस पर तुरंत रिपोर्ट करें। जो बुक आपने